ये देखिए दोस्तों, ये वाली हदीस जो है वो आपके सामने मैं लेकर के आ गया। मल्टीपल जो है किताब के अंदर ये आती है, बुलुगुल मराम है। इसी का एक मतन जो है वो सुनन अबी दाऊद में भी आता है, वो जो बड़ा है, एक्सप्लेन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अंधे आदमी के पास एक प्रेग्नेंट स्लेव थी, एक प्रेग्नेंट गुलाम थी, हु यूज्ड टू अब्यूज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डिफेम हिम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी और उनको डिफेम करती थी। द ब्लाइंड मैन फॉरबेड हर, बूढ़े आदमी ने उसको रोका, अंधे आदमी ने उसको रोका, बट शी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं मानी। वन नाइट शी बिगन टू स्लेंडर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ही टुक एन एक्स, जब उसने एक रात मोहम्मद साहब को बुरा भला कहा तो उसने एक कुल्हाड़ी उठाई, प्लेस्ड इट ऑन हर बेली, उसे उसके पेट पे रखा। कौन से पेट पे? जिससे वो प्रेग्नेंट है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, प्रेग्नेंट, उस पर रखा। एंड प्रेस्ड इट एंड किल हर, उसको दबाया और उसको मार डाला। द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टोल्ड अबाउट इट, जब अल्लाह के रसूल के बारे में बताया गया, एंड देयरअपॉन ही सेड, उसने कहा कि ओ पीपल, ए लोगो, बी विटनेस, गवाह रहना, दैट नो दिया इज टू बी पेड फॉर हर ब्लड, इसके कत्ल के बदले में कोई सजा, कोई जजा नहीं दी जाएगी, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। रिलेटेड बाय अबू दाऊद विद अ ट्रस्टवर्दी चेन ऑफ नरेशन, ये सुनन नबी दाऊद से ये हदीस साबित है सही इसनाद के साथ, सही चेन ऑफ नरेशन के साथ। बुक नंबर 9 हदीस नंबर 47 बलगुल मराम। और सुनन नबी दाऊद के अंदर भी इसका वाक्य मिलेगा, ये तिरमिजी के अंदर है, तिरमिजी के अंदर भी जो है ये वाक्य जो है बताया गया है, और भी मल्टीपल बहुत सारी हदीसों के अंदर ये वाकया पेश आया है। तो भाई इससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह जो है वो कैसे आदमी थे और वो किस किस तरह का काम करते थे। ये सुनन नसाई की 40-70 है, उसी के बारे में है। देयर वाज अ ब्लाइंड मैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु हैड उम्मे वलद, यानी कि वो उसके बच्चों की माँ थी। हु हैड टू सन, जिसके दो बेटे भी थे। शी यूज्ड टू स्लेंडर एंड डिफेम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ ग्रेट डील एंड ही वुड रिबक हर बट शी वुड नॉट पे हीड एंड ही वुड फॉरबिड हर to do that, but she ignored him. The blind man said, one night I mentioned the Prophet sallallahu alaihi wasallam and she slandered him. एक रात में रसूलुल्लाह का जिक्र का वो गाली देने लगी। I could not bear it, so I went got a digger. मैं गया जाकर के एक कुल्हाड़ी उठाई, which I thrust into her stomach, जिसको मैंने उसके पेट में घुसा दिया। And I leaned upon her and killed her, उसको मार डाला। In the morning she was found slain. सुबह के दिन वो मरी हुई मिली। Mention of that was made to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he gathered the people and said, I adjure by Allah, a man over who have is the right in the me, and that should be obey me. And he did what he did. To stand, the blind man started to trembling and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I am the one who killed her. एक तो जब इसकी खबर मिली तो मोहम्मद ने कहा कि तुमको मेरा वास्ता, तुमको अल्लाह का वास्ता, जिस आदमी ने काम किया वो मेरे सामने आ जाओ। तो ये अंधा आदमी खड़ा हुआ, लोगों के कांधों के ऊपर से, लोगों के सरों के ऊपर से कूदता फांदता हुआ सीधा रसूलुल्लाह के सामने पहुंचा और जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, वो मैं हूं जिसने उसे मारा। शी वाज माय उम्मे वलद, वो मेरी गुलाम लौंडी थी जिससे मेरे बच्चे भी थे। एंड शी वाज काइंड एंड जेंटल टुवर्ड मी, और वो मेरे प्रति बहुत बहुत दयालु और बहुत डेडिकेटेड थी, यानी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत सम्मान करती थी। एंड आई हैव टू सन्स लाइक पर्ल फ्रॉम हर, और मेरे उससे दो मोती के जैसे बेटे हैं, यानी कि दो बेटे हैं और एक से वो पेट से प्रेग्नेंट है, तीसरे से। बट शी यूज्ड टू स्लेंडर एंड डिफेम यू इन अ ग्रेट डील, लेकिन वो आपको गालियां देती थी और आपकी आलोचना करती थी। आई फॉरवर्ड हर, मैंने उसे रोका, बट शी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रुकी। एंड आई रिबक हर, मैंने उसे समझाया बट वो नहीं मानी। फाइनली आई मेंशन योर नेम, फाइनली मैंने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड शी स्लेंडर यू, उसने आपको गाली देना शुरू कर दिया। सो आई वेंट एंड गोट अ डिगर विच आई थ्रस्ट इनटू हर स्टमक एंड लीन्ड ऑन इट अंटिल आई किल हर, और मैंने एक कुल्हाड़ी ली और जाकर के उसके पेट पर रखकर इतनी जोर से दबाया कि जब तक दबाए रखा जब तक वो मर ना गई। द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई बियर विटनेस दैट हर ब्लड इज परमिसिबल, मैं इस बात की गवाही देता हूं, मोहम्मद ने कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि उसका कत्ल करना जायज था। इट वॉज परमिसिबल। तो ए मुसलमानों, तुम्हारा नबी है ये तुम्हारा रसूल है, जिसको तुम रहमतुल लिल आलमीन बोलते हो, जिसको तुम उसवतुल हसना बेहतरीन रोल मॉडल बनते हो। वो किसी कोई अगर उसको गाली दे दे, उसकी आलोचना कर दे, तो सिर्फ इतने पर ही उनका कत्ल करवा देता है और कत्ल करने को जायज ठहराता है। तो इट वाज नंबर 7। अब चलते हैं नंबर 8 के ऊपर। उससे पहले अगर किसी को पैनल में इसके वाक्य के ऊपर जो मैंने अभी दिखाया हदीस से, अगर किसी को कुछ ऐड करना है, मेंशन करना है, तो प्लीज कर सकते हैं। तोहफा भाई, आदर्श भाई, नामजे भाई, एनीवन, वरना मैं आगे चलता हूं फिर। गो अहेड समीर भाई। उम्मे वलद के बारे में बता रहे थे। आगे चलिए। उम्मे वलद को रसूलुल्लाह ने, एक सहाबी ने कहा कि हम रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेचा करते थे जब रसूलुल्लाह हमारे बीच मौजूद थे, उसके बारे में जिक्र कर रहे थे या वो नाबीना शख्स के बारे में? नहीं सर, उसके बारे में जिक्र कर रहा था जो नाबीना आदमी ने अपनी उम्मे वलद को कुल्हाड़ी से मार डाला, इसलिए कि वो नबी की आलोचना करती थी।
कुल्हाड़ी से हाँ, वो बीच से जो उसका प्रेगनेंसी गिर गया था, हमल बीच में के टांगों के बीच से गिरा था, बिल्कुल सही। हाँ, वो रसूलुल्लाह ने उसको जो हिज्जत किया करती थी रसूलुल्लाह की, उसी के बारे में है ना शायद, मेरे ख्याल से। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ तो हाँ, अनिशा तो बानो बहन, रसूलुल्लाह वेलकम ने टू द उसको, स्ट्रीम। अनिशा बहन कह रही है ऐसी रसूलुल्लाह ने सोच को पूछा तो था क्या ना। ही बोले। अनिशा बहन, ऐसी सोच को बोला जाता है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात दो जहान। ऐसी ऐसी सोच को बोला जाता सल्लल्लाहु है अलैहि बेहतरीन वसल्लम। बेहतरीन नमूना। सोच को बोला जाता है रहमतुल लिल आलमीन, जिसको मुसलमान अपना नबी मानते हैं, रहमत का बाइस मानते हैं। अरे, ये वो सोच है और ये उस मैं तो आदमी की अपने सोच है। अपने आंखों को चूम रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात कर रहे हैं। अपने अंगूठों को भी चूम हाँ लीजिएगा तो आंख पे लगा करके। हाँ, आंखों में रख के चूम रहा हूँ। हाँ, तो रसूलुल्लाह की हिज्जो किया करती थी ना, तो उस बेचारी को मार दिया ना जब हमल से थी। तो हमल बीच टांगों के बीच में जाके गिरा था। रसूलुल्लाह वो सुबह में पूछते हैं कि किसने मारा है, तो वो अंधा शख्स सबको फांदता हुआ रसूलुल्लाह के पास पहुंचता है, क्या रसूलुल्लाह, मैंने मार दिया, क्योंकि ये आपको हिज्जो किया करती थी, आपको गालियां दिया करती थी। फिर रसूलुल्लाह ने उसको छोड़ दिया, कोई सजा नहीं उस पर, कोई जो ये निपा वही नहीं लगाया। तो ये भी है। नहीं देखिए, फिर सिर्फ छोड़ नहीं दिया और सिर्फ ये नहीं कि सजा नहीं दी, बल्कि ये कहा कि उसका जो कत्ल है, मैं गवाही देता हूं कि उसका जो कत्ल है वो जायज है, परमिसेबल है। हाँ, तो उसी के बेस पे तो ये हदीस देते ना कि मन बद्दलहु दीनहु फक्तुलू, मन सब्बन नबिय्यन फक्तुलू, जिसने हाँ नबी के बिल्कुल। शान में गुस्ताखी की उसका सर कत्ल कर दो। इसी के बेस पे ना तो उलमा मतलब कि ये बनाते हैं, मसला देते हैं कि जिसने नबी की गुस्ताखी की उसका सर कलम कर दो। एग्जैक्टली यही वो एग्जैक्टली। हदीस है यहाँ इमामिया यहाँ सचवा की। यहाँ भी वही लिखा है, फतक़तु अलैहि हत्ता फतलतुहा फक़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला अशहदु अन्ना दमाहा हुदूरा। यानी कि मैं इस बात की शहादत देता हूँ, देता हूँ कि उसके ऊपर कोई हदूद नहीं है। अन्ना कोई हदूद दमाहा नहीं, बिल्कुल। हदूरा, कोई हदूद नहीं, कोई कोई उसके ऊपर सजा नहीं, कोई जो है पे नहीं, कोई वो जो है हाँ, जुर्माना नहीं, कुछ भी नहीं। पनिशमेंट हो गया हदूद, जी कोई पनिशमेंट जी। नहीं। उसके बदले में, अच्छा कुरान में कहा ना किसी इंसान को कत्ल कर दे तो फिर उसका कसास है, तो इसका कसास भी नहीं है, इसका कोई कसास नहीं है, क्योंकि इसने नबी को गालियां दी। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 8 और 7। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। अपने अनुयायियों को धर्म छोड़ने वालों को मारने का आदेश, बुखारी 6878 6922, और इसमें कुरान की आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 33 भी जोड़ लीजिए कॉन्टेक्स्ट के साथ। जिन आदमियों ने इस्लाम को अपनाने के बाद या इस्लाम में पैदा होने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया, उनको भी कत्ल करने का हुक्म नबी ने दिया है। जहां पर नबी ने मल्टीपल हदीसों के अंदर ये कहा है, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे या बदल दे उन सबको मार डालो, उन सबको कत्ल कर डालो। ये इनके प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है। मल्टीपल हदीस आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सुनो सही 4059, द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे या छोड़ दे उसे मार डालो। 2535 इब्ने माजा की सेम। इसके अलावा सुनो नसाई की 4061 सेम, 4061 में भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीचे आप चले जाओ और 4062 में भी है, 4063 में भी है, सुनो नसाई 4064 में भी है, 4065 में भी है। यहां तक कि अली का भी वाक्य मिलता है, जो मिलता है आपको सुनन नसाई 4060 में और बुखारी की 6922 में, जिसका मैंने अभी हवाला आपके सामने पेश किया था, 6922 और 6878। इन दोनों में भी ये तिरमिजी की 1458 है आपके सामने, इसमें भी सेम वाक्य है, जहां अली ने कुछ लोगों को इसलिए जला दिया जिंदा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। और ये है 5009। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो अपनी जबान से भी कह दे कि उसने बदल दिया, या अपनी जबान से भी दीन का खिलाफ वो काम करे, अपनी टंग से भी, तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। यानी कि जो जबान से भी इस्लाम के खिलाफ बात करता है उसको भी कत्ल किया जाए। तो इतना प्यारा दीन है ये। और मल्टीपल हदीसें इसके बारे में आपको और कुरान की आयतें मिल जाएंगी। एनीवे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। 10 तलवार के बल पर पूरी दुनिया को कब्जे में करने का हुक्म दिया, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 और मुस्लिम की हदीस नंबर 7258।
जिसको डाउट है, इसमें कुछ हदीसें मैं खोल खोल करके दिखा रहा हूं, बट जिसको डाउट है वो जाकर के अभी चेक कर सकता है, कोई भी मोमिन, और चेक करके अगर उसको लगता है कि ये रेफरेंसेस गलत है, वहां पे ऐसी बात नहीं है, इस्लाम में ऐसी बात नहीं है, वो आ सकता है स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, लिंक क्लिक करके, और बता सकता है हमको कि हम कहां गलत बता रहे हैं और वो कहां सही है। सबको ओपन चैलेंज है। ये हो गए आपके 10 पॉइंट। अब इसमें पूरी दुनिया को जो है ताकत के बल से या लड़ाई के जरिए से उनको कत्ल करने का हुक्म जो है इसमें दिया जा रहा है। सेम चीज जो है वो आपको 9 की 29 में मिलेगी, जहां जिसको 9 की 5, 9 की 23 और 9 की 29, इनके बारे में इब्ने कसीर कहता है कि ये आया ऑफ स्वॉर्ड हैं, यानी कि ये तलवार की आयतें हैं जिनको अमल में लाया जाएगा जिस वक्त मुसलमान ताकतवर होगा, जिस वक्त मुसलमान गालिब होगा, जिसके बारे में कुरान कहता है कि जब तुम ताकत में हो तब तुम अमन और पीस की बात मत करो, बल्कि जाओ और जाकर के इन लोगों के गले काटो, इनको कत्ल कर दो। यही चीज यहाँ पर सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29 कहती है, जहां वो कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून एंड फाइट विद दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे। उनके साथ लड़ो जो अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान नहीं रखते, नॉर कंप्लाई विद व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन, ना उसको हराम मानते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कहा, नॉर एम्बैरेस द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, और ना ही दीन हक को कबूल करते हैं इस्लाम को, फ्रॉम एमंग दोज हु वर गिवन द स्क्रिप्चर, उनमें से जिनको किताब दी गई थी। To fully understand this verse, we need to bear mind that Quranic verses are of two types. General verses talk about belief in Allah, good manners, and act of worship. Specific verses such as these verses were revealed in the regard to particular situation. अब इन्होंने इसको बचाने के लिए कह दिया ये पर्टिकुलर सिचुएशन में है, तो चलो हम इसको पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अगर लें तो ये जंग के मामले में तो एप्लीकेबल है, जब जंग हो रही है, जब मुसलमान गालिब है, तो वहां पर भी कह दिया गया कि इनके साथ लड़ो until they pay the tax, जब तक वो जिजिया ना दें, willingly and submitting fully humbled, जब तक वो जिजिया ना दे और जब तक वो तुम्हारे सामने हम्बल होकर छोटे बनकर ना रहे, सगीर बनकर ना रहे। सागिरून का लफ्ज आया, सागिरून का मतलब होता है छोटे बनकर के रहना, हम्बल बनकर के रहना। और यही चीज आपको मिलेगी सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7258 के अंदर, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। 10 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। अभी मैं आगे 30 पॉइंट्स और बताऊंगा। एक छोटा सा 10-20 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, भाइयों के साथ इस पे उनके ओपिनियन लेता हूँ। जी भाई तोहफा भाई क्या कहोगे? म्यूट हो तोहफा भाई अगर बोल रहे हो तो। हाँ मैं म्यूट पे था। हाँ नहीं आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए अगर कोई गलत आप बात करते तो यहाँ मोमिन आता जरूर, वो आपको दुरुस्त करने के लिए, लेकिन मोमिन तो चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं ना, उनको पता है कि जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल सच है और रेफरेंस के साथ में है, तो किस मुंह से आएंगे? बात तो सही है, लेकिन ये बात जो है ना वो हमारे नॉन मुस्लिम को भी समझ में नहीं आती तोहफा भाई। उनको जब हम ये कुरान की आयतें पढ़ के बताते हैं उनको लगता है कि नहीं यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उनके तो दिमाग में ये चीजें उतरती ही नहीं है। लेकिन सही मायने में यही इस्लाम है और ये इस्लाम की तालीम है जो लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है आगे के लिए, उनको अवेयर रहने के लिए। नहीं एक मैं बात बताऊं समीर भाई, आप गलत है यहाँ पे। जितना मुसलमानों को इस्लाम का पता नहीं है ना, अभी एक्स मुस्लिमों के कारण नॉन मुस्लिम भी इस्लाम को जान चुके हैं। उससे ज्यादा हदीस का रेफरेंस, कुरान की आयतों का रेफरेंस उनको पता है, और कौन कौन से आयतों में क्या लिखा हुआ है रेफरेंस को क्रॉस चेक करते हैं। Quran.com में हिंदी में भी है तर्जुमा, कुरान हिंदी में भी बहुत सारे और भी वेबसाइट पे है, तो सब रेफरेंस को चेक करते हैं। तो काफी लोग भी पढ़ने लगे हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि उनको समझ में नहीं आता है, बहुत समझ में आता है। जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, जितने लोग एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं और ये रेफरेंस नोट करते हैं, वो तो अवेयर डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है ना वो इंडिया की पॉपुलेशन के मुताबिक तो भाई वो अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है, अभी बहुत लोग अवेयर नहीं है। चेंज आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। असल बात ये है कि समीर भाई जो टॉपिक है ना, टॉपिक से जो रिलेटेड लोग जो अपना टॉपिक देखते हैं ना अपना मनपसंद, तो यूट्यूब उसके सामने वही चीज परोसता है ना। एल्गोरिदम का सिस्टम ही ऐसा है। किसी भी सोशल मीडिया पे आप किसी भी चीज को आप ज्यादा देखोगे तो आपके सामने उसी टाइप से रिलेटेड वीडियोज आएंगे। अगर आप कुकिंग के वीडियोज देखते हो तो कुकिंग वाले आएंगे, या टूरिज्म वाले देखते हो तो टूरिज्म वाले वीडियो आएंगे, ट्रैवल वाले, मतलब इस तरह के टॉपिक आपको देखना पसंद है। अगर न्यूज वाले देखना पसंद है तो न्यूज चैनल ज्यादा आपके ब्राउजर में आएंगे। तो इसलिए जो एक्स मुस्लिम अगर ज्यादा फैलेंगे ना, लोग शेयर करेंगे ना, लोगों के ब्राउजर में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे रीच को डाउन कर दी यूट्यूब का एल्गोरिदम एक्स मुस्लिम कीवर्ड को डाउन कर देता है ना।
उनको पता है ना कितना तक इसको रखना है, कहाँ तक रख रहा है। यूट्यूब अच्छी तरीके से जानता है, तो ज्यादा पहुंचने ही नहीं देता है। जी, तो इसका तो पॉसिबल जो एक सॉल्यूशन है ना वो यही है कि जितने लोग हमारी स्ट्रीम को में जुड़ते हैं और सुनते हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको दूसरों को भी ये वीडियोस देखने के लिए रिकमेंड करें। क्योंकि जब वो हमारी 1-2 वीडियोस देखेंगे तो फिर उनको रिकमेंडेशन आने लगेगी एक्स मुस्लिम्स के चैनल की और उनकी वीडियोस की। तो ये हमारी मेहनत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट को देखना शुरू करें एक बार एटलीस्ट। फिर जब वो देखना शुरू करेंगे फिर तो यूट्यूब अपने आप ही रिकमेंड करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से ही हम पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आदर्श भाई यहाँ तक कोई बात अगर आपके माइंड में हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, ये ज़रूरी है। अगर ये आप सब लोग जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि बात दूर तक जाए, तो ये काम तो मतलब इन्हीं को करना होगा, शेयर करना, लाइक करना, जो भी करना है। और लोगों से चर्चा करना इस बारे में, ये सारा काम इन्हीं के ज़िम्मे है। आप और हम तो बोल ही सकते हैं, बता ही सकते हैं जो कुछ भी है, बाकी तो उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। बिल्कुल आपने सही बात कही है। एक भाई ऐड हुए हैं, ज़रा देख लेते हैं इनको, ये कौन है? एक्स मुस्लिम फैंस। जी सर बताइए, आप मुस्लिम हैं सर? एक्स मुस्लिम फैन साहब आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करना होगा आपको। हेलो। हाँ जी सर, आप मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, कौन है साहब? नहीं सर, नॉन मुस्लिम हूँ। अच्छा, बताइए कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो। नमस्कार पहले तो सभी को। नमस्कार जी। ऐसा था लिंक पर नहीं लिखा हुआ था कि मोमिन स्ट्रीम है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया था। नहीं सर, लिंक पे लिखा हुआ था टू रिफ्यूट मी, मुझे गलत साबित करने के लिए। तो अगर आप उसके लिए आए तो मोस्ट वेलकम। मैं तो आपका फैन हूँ, मैं आपको गलत कैसे साबित कर दूँ? चलिए, आपकी लेकिन मैं एक बातों चीज़ से आपको ज़रूर मुतमईन कहूँगा, रहता हूँ मैं। मैं ज़रूर आपको एक बात कहूँगा कि फ़ैन होने का भी मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आदमी सामने से गलत बात कर रहा है, इलॉजिकल बात कर रहा है या बिना दलील के बात कर रहा है, तो भले ही आप उसके कितने बड़े फ़ैन हो, लेकिन उसकी उस बात को भी नहीं मानना चाहिए। यही धर्म है। गलत बात को नहीं वो मानना तो चाहिए बात किसी की ठीक भी। है, गलत बात नहीं। देखो ऐसा है, फैन तभी हुआ जाता है, वो तो अंधभक्ति होती है कि हाँ वो मुझे पसंद है बस। फैन उसका हुआ जाता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारी बातों पर खरा उतरता है, जो लॉजिकल बातें करता है, उसी का फैन हुआ जाता है। ये तो हमें बॉलीवुड के बांडों ने बता दिया है कि फैन फैन वही होते हैं, हीरो के फैन हो गए। फैन तो उसका हुआ जाता है जिस जो हमारी सोच से सहमत होता है, जो हमारे लॉजिकल पर खरा उतरता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है प्यारे भाई, हम थोड़ा-सा फिर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिर ये करने के बाद अगर मोमिन नहीं रहेगा तो फिर ओपन करेंगे, फिर आप दोबारा जॉइन कीजिएगा। ठीक है सर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मैं लीव करता हूँ। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यूनुस भाई भी हमारे साथ जुड़ गए। यूनुस भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, कैसे हैं? हाँ जय हिंद वंदे मातरम। ठीक हो? और समीर भाई, मैंने आपको शायद एक मैसेज किया था, एक बंदा है कलंदर करके, उसको मैं लाना चाहता था। वो 2-3 दिन के बाद आएगा वो कह रहा था, लेकिन मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, मैं उसको अच्छा दोस्त नहीं मानता, क्योंकि वो थोड़ा साइको है, वो थोड़ा सा जज्बाती बंदा है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की थी, और वही बंदा है, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पहला बंदा था जिसने मेरे को उस गंध से बाहर निकाला। अब ये विचित्र चीज है, क्योंकि वो बंदा मेरे साथ ना डिबेट करने लगा था, और इसी इतनी बात की डिबेट थी, तभी मैं भी मोमिन ही था, लेकिन इतनी बात की डिबेट थी कि इज मोहम्मद इन द बाइबल। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, उसमें बाइबल में नहीं है करके। तो मेरी जिद पकड़ गया, तू ईसा अलैहिस्सलाम को इतना क्यों इंपॉर्टेंस देता है, बाइबल को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता है। वो छोटी मोटी बातों की डिबेट थी, लेकिन मैं मोमिन ही था, मैं मानता था इस्लाम को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे को एक किताब ला के दी मस्जिद के पास से, और ये कहने लगा कि तू प्रॉफेट मोहम्मद के जो बायोग्राफी है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दे। तू जो ईसा ईसा कहते रहता है उसको भूल जाएगा, जब तू इनके बारे में एक बार बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर देगा। तो उसने छोटी सी किताब ला के दे दी, मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और बाद में मैं एक बार, अगर बंदा ऐसा था कि अगर कोई भी चीज पढ़ना शुरू कर दूं था, उसको मैं इन डेप्थ जाना शुरू कर देता। तो बाद में मैंने बड़े बड़े हदीसें भी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे को उसमें गंध नजर आना शुरू हो गई, और मैंने उसको बोला, अब तूने मेरे को बोला था कि उनके बारे में पढ़ने के लिए, मैंने बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दी। मैं बाहर तो नहीं बोल सकता, लेकिन बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री पढ़ना शुरू कर दी, उसको सुनाना शुरू कर दिया। उसने मेरे को मुंह पे घूसा तक मारा, मुंह पे घूसा मारा उसने मेरे को। और हमारा झगड़ा हो गया था, कुत्ते के जैसे झगड़ रहे थे, सड़कों पे झगड़ रहे थे हम लोग। उसने मेरे को कैफे में बुलाया था समीर भाई, डिबेट करने के लिए, ये करने के लिए। वो मेरे को गाली मारने लगा, बंदा ठीक से बात नहीं कर रहा है मेरे पास। भाई आप मोमिनों पे हमारा भरोसा क्यों करते, आप मोमिनों पे भरोसा क्यों करते हो इस चीज में?
आपको तो खुद ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए भाई। मोमिन से डायरेक्ट आपको मिलकर बात नहीं करना चाहिए, ये तो यही करेंगे अगर आप मिलोगे तो। वो मेरे को धमकी देने लगा, अभी मैं तेरे घर पे आके फोड़ूंगा, तेरे को मारूंगा, तुझे यो करूंगा, गैंग लेके आएगा। वो गुंडागिरी कर रहा है। तो मैंने उसको बोला एक बार, अभी मेरे को 2-3 महीने के बाद मिला था वो इधर हाउसिंग मोड में। तो मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा एक बंदा है, वो बहुत आलिम है समीर भाई करके, उनसे डिबेट करके देख लेना अच्छे से, और उनसे ये कर लेना, और उनसे अच्छे से तमीज से बात करना, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं वो। तो बोलने लगा ओके देखता हूँ, तुम लोगों का ये प्रोपेगेंडा है, मैं तुम लोगों का प्रोपेगेंडा बंद कर दूंगा, मैं आके देखता हूँ डिबेट में। वो उधर बाहर गया हुआ है, वो कर्नाटक गया हुआ है, अभी आएगा। वो कर्नाटक का ही है, गोवा में रहता है वो फिलहाल के लिए, लेकिन वो आएगा अभी कुछ दिनों से। ये तो तो कह अच्छी रहा बात था है ना। आप उसको इसके लिए हाँ। कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, आप उसे बोलिए बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, आओ भाई। हम तो चाहते हैं कि कोई आकर के हमारा प्रोपेगेंडा गलत साबित करे ताकि हम भी तुम्हारे रास्ते पे चलें। तो इसके लिए तो वेलकम करना चाहिए हमें उनका, लेकिन आपको पर्सनली जाकर के डिस्कशन डिबेट से बचना चाहिए, क्योंकि फिर ये लोग कुछ साबित नहीं करेंगे, सीधा आपके ऊपर गुंडागर्दी करने पे आ जाएंगे, दादागिरी करने पे। ओए मेरे को बहुत मारा है उसने, बहुत मारा है, बहुत मारा मेरे को, रोने के लिए आ रहा है बताते हुए, बहुत मारा है मेरे को। ठीक है, तो आप जो है ना उनको लेकर के आना इधर, हम उनसे पूछेंगे क्या मसला उनका। ठीक है, आप लेकर के आओ उनको, कोई मसला नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और जो भी मोमिन भाई हमें सुन रहे हैं, मोमिन हजरात जो हमारी स्ट्रीम पर हैं, हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, उन्हें जो है यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है आकर के अपने दीन का दिफा करें तो बेहतर होगा। सिवाय इसके कि आप दूसरों के अकीदे पर अटैक करें, दूसरों के अकीदे पर आप जो है ना बात करें, उससे बेहतर यह है कि आप अपने अकीदे को सही साबित करें। अच्छा जी, अब एक भाई है नौशाद नाम का, जो मुझे कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, लेकिन मैंने उसको लिंक दिया स्ट्रीम ज्वाइन करने का, पर स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर रहा। तो चले लास्ट बार बोल देते हैं कॉल करके, अगर समझ में आती है तो बात, फिर आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप प्लीज लाइक और शेयर करते रहें स्ट्रीम को, व्यूअरशिप बहुत कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ाएं। अब भाई तो फोन नहीं उठा रहा मोमिन, क्या मोमिन बनेगा रे तू। अच्छा मैसेज कर रहा है, एक्टिव है, लेकिन फोन नहीं उठा रहा, ये हाल है। चलो छोड़ो, इसको जरूरत होगी तो आ जाएगा स्ट्रीम पे बात करने। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लगभग 40 पॉइंट्स जो है वो मैं लेकर के आया हूँ, जिससे साबित होता है कि इस्लाम ना तो सच्चा मजहब है, ना मोहम्मद जो है वो अच्छा इंसान था, जिसको आज मुसलमान अपना आइडल मान करके मजहब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक 10 पॉइंट हमने जो है इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए, अब चलते 11 पॉइंट पे। तो भाई मोहम्मद ने जो है वो लोगों को माल के लिए, पैसे के लिए तकलीफें दी है। ये आपको मिलेगा सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्न इशाक पेज नंबर 515 पे, जहां पे हमें किनाना का वाकया देखने को मिलता है कि जहां पर मोहम्मद ने किनाना को, जो कि सफिया का शौहर था और हुई जो है बिनते हुई जो है उसका दामाद है, और वो इसका सरदार है कबीले का, तो उनके कबीले पे अटैक किया मोहम्मद ने, और अटैक करने के बाद में किनाना के बारे में उसे पता चला कि इस कबीले के जो सोना है, जो खजाना है, उसकी चाबी किनाना के पास है। तो उसने किनाना को लोगों को सौंप दिया और कहा इसको टॉर्चर करो, इसको तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो कि अजियत में आकर के ये बता दे कि सोना और खजाना कहाँ छिपा हुआ है। तो उन्होंने टॉर्चर किया, और इस हद तक टॉर्चर किया कि वो मरने की हालत में हो गया। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत सोना था उसने उसका पता तो बता दिया, बाकी का उसने कहा कि बाकी का मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास है नहीं। तो एट द एंड जब मोहम्मद को पता चला कि इससे ज्यादा इससे निकल नहीं रहा है माल, सोना निकल नहीं रहा है, तो उसने कहा कि इसको कत्ल कर दो। तब मोहम्मद बिन मसलमा ने तलवार निकाली और एक झटके में किनाना का सर जो है वो काट दिया, वरना उससे पहले पत्थर गर्म करके उसकी छाती पर रखा, उसको तड़पाया, वो चीखा चिल्लाया, उसकी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी, उसको टॉर्चर किया। इससे भी पता चलता है कि एक आदमी, एक नबी जिसको रहमतुल्लिल आलमीन बताया जा रहा है, गाइड बताया जा रहा है तमाम दुनिया के लिए, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे के लिए लोगों को टॉर्चर कर रहा है। ऐसा आदमी कैसे नबी हो सकता है जो माल और दौलत और सोना हासिल करने के लिए लोगों को इस हद तक तकलीफ दे, इजा दे। ये आदमी तो कोई डाकू, कोई लुटेरा हो सकता है, कोई नबी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पता नहीं मुसलमान इस आदमी को अपना नबी क्यों मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, इसने अफ्रीकी गुलाम खरीदे और बेचे और रखे भी। सही बुखारी की हदीस नंबर 61 है और 72-63 है, और इनके बीच में भी, दरमियान में भी बहुत सारी हदीसें हैं जहां से पता चलता है कि मोहम्मद ने बहुत सारे गुलाम खरीदे भी हैं, बेचे भी हैं, रखे भी हैं। खुद मोहम्मद की जो लौंडी है मारिया अल-किब्तिया, वो एक गुलाम है जो उसको तोहफे में मिली है, जिसके साथ उसने हमबिस्तरी की तो उसकी 2 बीवियां नाराज हो गई। उसके बाद भी उसने अपने आप को हराम, उसके अपने आप पर उसको हराम किया,
और हराम करने के बाद कुरान में आयत आ गई कि तुम क्यों हराम कर रहे हो उसको अपने ऊपर, वो तो तुम्हारे लिए हलाल है, उसके साथ हम बिस्तरी करो। तो इसके बाद मोहम्मद ने फिर हम बिस्तरी की और उसके साथ एक बच्चा इब्राहिम भी पैदा किया। तो यहाँ से भी पता चलता है कि आदमियों को, इंसानों को गुलाम बना करके बेचने वाला, खरीदने वाला, रखने वाला और उनके साथ सोहबत करके बच्चे पैदा करने वाला आदमी कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता है। इस पे आमतौर पर मुसलमान ये आर्गुमेंट देते हैं कि वहां पे स्लेवरी आम थी और लोग प्रैक्टिस किया करते थे, ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से नया स्टार्ट नहीं किया। तो वहां पे तो लोग मेरे भाई मूर्ति पूजा भी करते थे, ये आम था। वहां पे लोग शराब भी पिया करते थे, ये भी आम था। वहां पे लोग सूद भी लेते थे, ये भी आम था। और वहां पे लोग जो है तवाफ करते थे नंगा काबा का, ये भी आम था। और वहां पे लोग जो है सब तमाम वो काम करते थे जो इस्लाम में हराम है, लेकिन उनको तो मोहम्मद ने आकर के हराम कर दिया। तो जब उनकी तमाम गलत चीजों को मोहम्मद ने हराम कर दिया, तो फिर स्लेवरी को हराम क्यों नहीं किया? इससे पता चलता है। और क्यों कुरान ने जो है स्लेवरी को जायज ठहराया है 4 की 24 में, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5, 6, 7 में, और भी मल्टीपल आयतों में, सूरह अहजाब की आयत नंबर 50 में। इससे पता चलता है कि लौंडीबाजी करना, गुलाम बनाना, बेचना, खरीदना, ये इस्लाम ने इसको गलत और हराम समझा ही नहीं। इसीलिए कुरान ने इसको अलाउ किया, हलाल किया, फर्ज किया, और मोहम्मद ने इसको प्रैक्टिस किया। तो भाई एक ऐसे आदमी को हम कैसे एक बेहतरीन रोल मॉडल, नमूना, उसवतुल हसना मान सकते हैं, जो इस तरह के काम में अपने आप को डाल करके रखता है और इस तरह के काम में जो है मशगूल है। पॉइंट नंबर 13, इथियोपियाइयों को अंगूर सिर कहा और कहा कि शैतान काले आदमी जैसा दिखता है। यानी कि बॉडी शेमिंग की है इस आदमी ने, और साथ ही साथ इस आदमी ने आदमी के रंग, आदमी के शरीर, उसकी बनावट को भी इस आदमी ने बुरा कहा है, जिसको आज पूरी दुनिया बुरा मानती है। रंग भेद एक बुराई है, बॉडी शेमिंग एक बुराई है। ये सारे काम जो है प्यारे रसूल अल्लाह ने किए हैं, जिसके बारे में सही बुखारी की हदीस नंबर 7142 आपको मिलेगी, और इब्ने इशाक की जो सीरत है उसके पेज नंबर 243 पे भी इसका वाकयात आपको मिलेंगे। जहां, और फिर कुरान के अंदर एक और वाकयात मिलता है कि जहां एक अंधे आदमी को देख करके ये मुंह फेर लेता है, मुंह चढ़ाता और कहता है कि इस अंधे आदमी को देख करके मुझे जो है हिकारत आ रही है। तो फिर कुरान कहता है कि तुम उस अंधे को देख करके मुंह चढ़ाते हो। तो इससे भी पता चलता है कि ये आदमी जो है वो बॉडी शेमिंग भी करता था, लोगों के ऊपर, बॉडी के ऊपर गंदे भद्दे कमेंट भी करता था और उनका मजाक उड़ाता था। पॉइंट नंबर 14 अगला, जिसमें इसने 6 साल की एक लड़की के साथ शादी की और 9 साल की उम्र में उसके साथ हमबिस्तरी की। सही बुखारी के 38, 95 और 51, 33 बहुत आम हदीसें हैं और मल्टीपल हदीसें इस चैन ऑफ नरेशंस के साथ और इस मतन के साथ, टेक्स्ट के साथ हमें मिलती है कि जहां आयशा खुद इस बात को कह रही है कि उसकी उम्र 6 साल थी जब नबी ने 53 साल की उम्र में उससे शादी की, और उसकी उम्र 9 साल थी जब उसके साथ हमबिस्तरी की, कंजुमेट किया मैरिज को। तो एक ऐसे आदमी को हम लोग, भाई दुनिया का हर इंसान एक पिडोफाइल मानता है, एक बच्चों का यौन शोषण करता मानता है। ऐसे आदमी को अगर मुसलमान अपना नबी मान रहे हैं जो बच्चों को यौन शोषण कर रहा है, ऐसी बच्ची का जिसकी उम्र बहुत कम है, जो अभी बालिग नहीं हुई है, तो फिर मुसलमानों को अपने दिल से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ऐसा एक आदमी तुम्हारा आइडल हो सकता है? क्या ऐसा तुम्हारा नबी हो सकता है? और अगर ऐसा तुम्हारा आइडल है और हो सकता है, तो फिर क्या तुम भी 6 साल की बच्ची के साथ शादी और 9 साल की उम्र में उसके साथ हमबिस्तरी करना पसंद करोगे? और क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारी 9 साल की बच्चियों की टांगे कोई 53 साल का बूढ़ा ऊपर कर दे? ये तुम्हें सवाल अपने आप से पूछना है, मुझे जवाब नहीं देना। एक समय में 9 सर जी, 2 छोटे से मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ कर देना। वो छोटा सा मैं 14वें पॉइंट पे एक ऐड करना चाहता हूँ, एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। देखो इसमें 2 ही छोटे से पॉइंट, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये जो चाइल्ड मैरिज था ना, ये जो पहले, हाँ वो जो चाइल्ड मैरिज है ना, जो पहले ये हमारे पास, मेरे को पता नहीं, मेरे को करेक्ट कर दो, इन्होंने लगता है कि मेरे को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए ये चीज। चाइल्ड मैरिज जो होता था ना, मेरे को लगता है कि मैंने, अगर आप रिवायतों में जाएंगे तो आयशा की शादी ना चाइल्ड मैरिज होने वाली थी, लेकिन उनके ही उम्र के बच्चे से होने वाली थी, उनके ही उम्र के बच्चों से। तो चाइल्ड मैरिज होती थी लेकिन उनके ही उम्र के बच्चों से होती थी, लेकिन 11 साल के बच्चों के साथ होती थी, 12 और 12 ही साल के बच्चों के साथ होती थी, लेकिन होती थी। इन्होंने उनको एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया। 50 साल का आदमी 6 साल किससे कर रहा है, तो इन्होंने और एक सिन ऐड कर दिया, उसमें बढ़ा दिया इसको। देखिए इस पे 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट इस्लाम के नजरिए से, दूसरा पॉइंट दूसरा अकीदे के नजर से। इस्लाम के मुताबिक जो है छोटी बच्चों की शादी, यानी कि बाल विवाह जिसको बोला जाता है, चाइल्ड मैरिज, वो होती थी। उनमें हमबिस्तरियां भी होती होंगी, क्योंकि ना होने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तो ये बात अगर मान भी लें कि 12 साल का था वो आदमी जिसके साथ आयशा की शादी होने वाली थी जब वो 9 साल की थी, तो इसको चाइल्ड मैरिज तो कहा जाएगा उस टाइम के मुताबिक, क्योंकि कोई एक एज लिमिट डिफाइन नहीं की गई थी बच्चे की। तो इस वजह से उस टाइम पे ये चीज होती थी, ये तब भी गलत थी। आज के हमारे, अगर हम माशरे के मुताबिक इस चीज को देखेंगे तो वो तब भी गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे भारत में भी हमारी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग भी चाइल्ड मैरिज किया करते थे, और अभी रिसेंटली तक होती रही है।
लेकिन वहां पे एक चीज आपको मिलेगी कि वहां पे चाइल्ड मैरिज जो होती थी दोनों बच्चों की होती थी, लेकिन उन दोनों की कंज्यूमेटेड नहीं होती थी मैरिज, यानी कि उनकी सुहागरात नहीं होती थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता था, सिर्फ शादी होती थी। और जब वो एडल्ट हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, होशियार हो जाते थे, तब उनकी विदाई होती थी, तब कंज्यूमेट होती थी मैरिज। इसको भी भारत ने और भारत के कानून ने जब इलीगल करार दे दिया, तो आज भारत का कोई भी व्यक्ति इसे करने को क्राइम समझता, कोई नहीं करता। मगर मगर प्रॉब्लमेटिक चीज इस्लाम के साथ ये है कि इस्लाम के नबी ने जो कुछ किया है वो काम करना आज मुसलमानों के लिए हलाल और अलाउ है, इवन दो सुन्नत है और सवाब का जरिया है। तो आज भी बहुत सारे मुसलमान जो है वो छोटी बच्चियों के साथ शादी करते हैं। अरब से लोग आते हैं केरला, अहमदाबाद जैसी जगह में, और आकर के छोटी बच्चियों को शादी करके अरब ले जाते हैं और उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं। तो ये जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है समाज में, सोसाइटी में, जहां बच्चों की जिंदगी खराब की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक अकीदे की वजह से हो रही है। और जो इस्लामिक अकीदा कहता है किसी भी चीज के बारे में, उसके खिलाफ मुसलमान किसी भी मुल्क के कानून और लॉ को नहीं मानता। जैसे कि 3 तलाक का ही मामला ले लें, तो 3 तलाक का मामला पास तो हो गया है भारत के अंदर, लॉ तो बन गया है, लेकिन आज भी मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको डिनाई करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये इससे जाहिर होता है। और मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता, वंदे मातरम कभी नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये कहना है कि हमारे मजहब के मुताबिक वंदे मातरम गाना हराम है, गलत है, तो हम नहीं गाएंगे, भले ही आप इसको कानूनी बना दो। तो ये वो सारी चीजें हैं भाई जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हमारे आज के माशरे में। दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक थिंग कि जब मोहम्मद ने 6 साल की आयशा के साथ शादी करके 9 साल में हम बिस्तरी की, तो वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आज भी मुसलमान इसको करना अलाउ और जायज और सही समझता है। दिस इज द प्रॉब्लम। छोटे छोटे इसमें होता भी है आजकल, छोटे छोटे इसमें होता है ना। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, केरला के, अहमदाबाद के, हैदराबाद के मैंने एग्जांपल बताया, होता है, बिल्कुल होता है। और ये इंडिया के हालात बता रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो खुला होता है। हाँ 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 हाँ, इधर गोवा में मैंने ज्यादा देखा नहीं है वैसे। नहीं, गोवा तो मेजोरिटी नहीं है ना, इसलिए जहां मेजोरिटी है उस तरह वहां पे इस तरह के काम होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 15 है ये। अब मैं 40 पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों आज आपको। 15 पॉइंट बताने से पहले एक बात बता दूं कि मुसलमानों को लगता था कि अगर हम इनकी स्ट्रीम पे नहीं जाएंगे, इनसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये काम करना बंद कर देंगे और हमारे इस्लाम को एक्सपोज करना बंद कर देंगे। मगर मैं आपको बता दूं मुसलमानों कि हमारी अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के बिहाफ पर हम 2-3 घंटा 4 घंटा अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत आराम से ले जा सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी चीज को साबित करने के लिए, लेकिन हमें गलत साबित करने के लिए और इस्लाम को सही साबित करने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत है। तुम्हें हमसे बात करनी पड़ेगी, आकर के तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि तुम गलत हो और हम सही है, साबित करना पड़ेगा। तो ये अगर तुम नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग अस साइलेंटली। इसका मतलब तुम हमें सपोर्ट कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि जो आप बता रहे हो ठीक बता रहे हो, कंटिन्यू, हम आपको चैलेंज नहीं करेंगे। तो आपका ना आना हमारे हक में है, तुम्हारे हक में नहीं है। और तुम्हारे मौलवियों का डिबेट से भागना हमारे हक में है, तुम्हारे हक में नहीं है। वो ये साबित करता है कि तुम्हारे मुल्ला मौलवी मुफ्ती कितने डरे हुए हैं और वो सच्चाई को जानते हैं। जो सच्चाई हम बता रहे हैं वो इसको काउंटर नहीं कर सकते, इसको गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे साथ डिस्कशन और डिबेट में इन्वॉल्व नहीं होते। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो तुमको कहते हैं कि इनके चैनल पे मत जाओ, इनके चैनल को मत सुनो। तो भाड़ में जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ डिस्कशन करने की, डिबेट करने की, और ना तुम्हारे साथ कोई भी चीज साबित करने की, और ना इसकी जरूरत है हमें कि तुम सुनो। तुम सुनोगे तो तुम्हारा फायदा है, तुम सीखोगे दीन। जो मुल्ला तुम्हें नहीं सिखा रहा वो हम सिखा रहे हैं तुमको दीन, असल दीन, रेफरेंस के साथ, कुरान हदीस से, वो सीखोगे। नहीं सुनोगे तो भाड़ में जाओ, मरो उसी गंदगी में जाकर के। हम तो अपने उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोग इंसानियत रखते हैं, जो लोग सीखना जानते हैं, जो लोग समझना जानते हैं, जो लोग सच और गलत का फैसला करना जानते हैं, उनके लिए बता रहे हैं, वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और तुम्हारा ये प्रोपोगेंडा इस दुनिया में वैसे ही खत्म हो जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि तुम भारत में जो काम करते हुए आए हो ना आज तक, वो इसीलिए करते हुए आए हो क्योंकि अब गैर मुस्लिमों को तुम्हारे इस कल्ट के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में पता ही नहीं था। तुम जो चाहे वो करते थे, जो चाहे वो कहते थे, वो मान भी लेते थे। लेकिन अब वो इतने अवेयर हो रहे हैं कि अगर तुम एक्शन करते हो तो एक्शन का रिएक्शन तुमको 100% देखने को मिलता है। जैसे कि एक एक्शन का रिएक्शन अभी रिसेंटली राजस्थान में देखने को मिला। किसी ने देखा वो वीडियो राजस्थान में जो हुआ है? किसी ने भी? प्रतापगढ़ में हाँ, वो स्पीकर लगा करके श्री राम जी का वो टावर है, श्री राम टावर। जी हाँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ। दिखाया था एक बार फिर से दिखा देता हूँ इनको, ताकि इनको समझ में आ जाए कि एक्शन का रिएक्शन किस तरीके से दिया जाता है। ये टावर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका नाम है राम टावर, और ये बनाया गया है राजस्थान के प्रतापगढ़ में। अब वहां पर ये क्यों बनाया गया है और इसका काम क्या है? वहां पर जो मुसलमान थे, जो उनकी मस्जिदें थी, वहां के हिंदुओं ने इनको कहा कि आप जो लाउड स्पीकर लगाते हो अपनी मस्जिद के ऊपर, उसकी बहुत तेज आवाज होती है
और अजान की वजह से सुबह सुबह अक्सर हमारी आंख खुल जाती है और डिस्टर्बेंस होता है, तो इसकी आवाज को थोड़ा कम कर लो। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये उतार दो अपने माइक, ना उन्होंने ये बोला कि भाई तुम इसको बंद कर दो, उन्होंने बोला कि भाई कम कर लो ताकि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन मुसलमान जो मान जाए वो मुसलमान किस काम का, और जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख ले और एक दूसरे का ख्याल रखे और भाईचारे की सोच रखे, वो मुसलमान किस काम का, वो तो फिर मुसलमान है ही नहीं, वो तो इस्लाम से बाहर। तो जिहादी होने के लिए ये तो जरूरी है कि तुम्हारे अंदर अकड़ हो और तुम जो है ना हट धर्मी हो और तुम दिमागी अपंग हो, दिमागी ज़ॉम्बी हो। तो वही दिमागी अपंगता और ज़ॉम्बी वाला काम और हटधर्मी वाला काम इन्होंने किया वहां पर। इन्होंने कहा हम तो नहीं हटाएंगे, हम तो नहीं कम करेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे।